आज पूरे भारत में धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया। वहीं उपमंडल के गांव दुशेरपुर में सन्नाटा पसारा हुआ है। उपमंडल गुला के गांव दुशेरपुर में पिछले 170 वर्ष से होली का पर्व नहीं मनाया जाता। दौरा करने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 170 वर्ष से पहले उनके गांव दुशेरपुर में भी होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। परंतु एक दिन गांव में ऐसी घटना घटित हुई जिसने गांव के लोगों से उनकी होली मनाने की सारी उम्र की खुशियां छीन ली। जब प्राइम मीडिया न्यूज चैनल की टीम ने लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो लोगों ने बताया कि जिस दिन घटना घटी उस दिन गांव के लोगों में होली मनाने के लिए वर्षों उल्लास का माहौल था। लोगों ने मिलजुल कर एक स्थान चुनकर होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ी, उपले व अन्य सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। परंतु होलिका दहन के निश्चित समय से पहले गाँव के ही कुछ युवकों को शरारती सूझी और समय से पहले ही होलिका दहन करने लगे, जिसके कारण वहां मौजूद बाबा श्री राम स्नेही ने उन्हें समय से पहले होलिका दहन करने से रोका था। बाबा ठिकने कद का था, जिसके चलते वहां पर मौजूदा युवा न केवल उनके ठिकनेपन का मजाक उड़ाने लगे बल्कि समय से पहले होलिका का दहन भी कर दिया, जिस पर बाबा गुस्से से आग बबूले हो गए। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जलती आग में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को पूरी तरह से समाप्त कर लिया। इतना ही नहीं, बाबा ने वहीं होलिका में जलते समय गांव के लोगों को श्राप भी दिया था कि आज के बाद इस गांव में होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा। यदि किसी ने होली का पर्व मनाने की हिम्मत की तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चर्चा यह भी है कि बाबा ने होली के दिन पहले गांव के लोगों से कोई ऐसी मांग की थी कि जिसे गांव के लोग पूरा ना कर सके, जिस कारण गुस्साए बाबा ने होली के दिन जलती आग में छलांग लगा दी। सुनिए लोगों ने क्या कहा। प्राइम मीडिया न्यूज चैनल के लिए गुरदीप चाबा घोला जी का। उन्होंने टाइम से पहले मतलब तैयार कर दी जी, आग ला दी। वो होली माँ बाबा जी बैठ के गुस्सा मार का वो तो जूंदे समा गए। फिर मतलब जूंदी जड़ियाँ ला दे। फिर उसने ये कहा थे भी 7 बजे की जमाऊंगा। पीपल भी बड़ी झाड़ और भी था, 7 दरखे जम के भाई नीम भी था हैं। तो उसके बाद ये कहा जी उन्होंने भाई जो कोई बहू बछड़ा दे और स्त्री का मतलब कोई बच्चा लड़का हो जाए उस दिन होली मनाए। वैसे होली कितने वर्ष बीत के होली जी इस बात का तो परमात्मा ने पता जी। 300 वर्ष बदल लिए, 400 बदल लिए। पहले बात ये है कि 90-95 साल का मेरे बाबा जी गुजरे हैं, 85 साल के मेरे पिताजी गुजरे हैं, 60 साल की हम होगी। मेरे बाबा जी भी यही कही ग्रंथि भी मान तो बाबा की समाधि मंगलवार का दिन 2 लगा शक्कर की 50 लड्डू थी मंडल वो भी यही कहते रहा। कारण क्या रहा बाबा राम स्नेही ने इस्लाम क्यों मनाई? वो जल्द में ऐसी हो गया जी। उसने कहा था भी मान का चलो या 2 बजे या 1 बजे जो प्रोग्राम आ भी उस टाइम आप होली मना मांगे। तो उन्होंने कहा उनके जो भी आदमी थे भी युके कागा के करागा उन्होंने पहले मतलब उसमें आग लगाई जो अपने बालन इकट्ठा किया। उसके अंदर फिर गुरु जी वो जो उसका मैं बैठ गए थे वो मतलब ला दे होली का। जो हमारे गांव में बाबा जी की समाध है, बाबा राम स्नेही दास, तो वो बाबा जी पुराने टाइम की बात है। कोई 170 वर्ष कह देता है लेकिन मैं नहीं मानता 170 वर्ष हुए हैं इसको तो ये नहीं पता 300 साल हो गया 600 साल हो गए। क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी नहीं देखा संत को। पिताजी ने तो कहाँ देख लिया। और शुरू से हम जो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, ये सुनते आए हैं कि गांव में जैसे होली का दहन करने के लिए जो सामग्री इकट्ठी की थी लकड़ी वगैरह, तो उसमें कुछ बच्चे थे या कोई गांव के थे, उन्होंने समय से पहले उसमें होली का दहन कर दिया। तो बाबा जी उससे नाराज हो गए थे कि समय से पहले इसका दहन क्यों किया होली का। तो जो गांव के जो मौजूदा व्यक्ति थे वो आए, उन्होंने बाबा जी से विनती की कोई बात नहीं गलती हो गई। तो बाबा जी ने श्राप बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि श्राप दिया था कि आप लोग होली का अगर दहन करोगे तो इसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन गांव वालों ने जब इस बात पे पूछा, बाबा से विनती की भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि संत जो वो था, जो मुंह से बोल देता था वो हो जाता था। लोग गांव वाले इस बात से डर गए कि कहीं कुछ अनहोनी ना गांव में हो जाए। तो उन्होंने उसकी मन्नत की कि बाबा ये ऐसा श्राप आप ना दो। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके गांव में कभी भी होली के दिन गाय बछड़ा देगी और किसी महिला को लड़का होगा तब आप होली का दहन कर सकते हो, नहीं आप होली का दहन नहीं कर सकते।